हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने देखा डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन, एक्सरसाइज 7.2। सबसे पहले मैंने कहा था कि कल हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमें डिस्टेंस फार्मूला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फार्मूले के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। मूव ऑन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ। फिर से डायग्राम बना लेते हैं हर चीज़ का। इसका नाम ए दे दिया। ए का पॉइंट क्या है -1,7 और बी का पॉइंट क्या है 4, -3 और ये बीच का पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं अपनी तरफ से पी पढ़ लेती हूँ और इसका कोऑर्डिनेट मैंने XY बना दिया। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में, ऐसे है ना 2:3। अच्छा, अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा हो। समझ रहे हो ना। इसका मतलब कि 2:3 सेक्शन में इसने डिवाइड किया। इसको मैंने इस P पॉइंट को कोऑर्डिनेट बना दिया XY। तो समझ गए हम क्वेश्चन कि ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जो इसको A पॉइंट को और B पॉइंट को डिवाइड कर रहा हो 2:3 के कोऑर्डिनेट में। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेंगे। फिर जो मेरा पॉइंट था मैंने P, लेट PXY बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन में डिवाइड किया है तभी तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाया है ना। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं। mx2 प्लस का nx1 अपॉन x1 प्लस x2, सॉरी m प्लस n, m प्लस का n, यही तो होता है। और क्या होता है, पहले इसमें अप्लाई कर दे आगे वाले में। ये 2 जो है वो m का काम करेगा और 3 जो है वो n का काम करेगा। यही ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 लगा दो। m क्या है 2, x2 क्या है 4, प्लस का n क्या है 3, x1 क्या है माइनस का 1 अपॉन m1 प्लस m प्लस n, तो 2 प्लस 3। इसको सॉल्व कर दो, 8 - 3 अपॉन 5, 8 में से 5 अपॉन 5 1 आ गया। अब सेम y के लिए अप्लाई कर दो, सेक्शन फॉर्मूला y के लिए लगा दो। क्या हो जाएगा फॉर्मूला my2 प्लस का ny1 अपॉन m प्लस n, यही तो होता है। लगा दो, m कितना है 2, y2 कितना है हमारा -3, n कितना है 3 और y1 कितना है 7 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। सॉल्व कर दो, -6 प्लस का 21 अपॉन 5 कितना आएगा 15 अपॉन 5 3। तो जो मेरा PXY कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट क्या था मेरा PX, Y, तो कितना बना P, x की वैल्यू तो लिख ली 1 और y की वैल्यू लिख ली 3। ये हमारा आंसर हो गया। समझे सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उसको ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हमें 2 पॉइंट दे रखे थे, तो उन दोनों पॉइंट्स को हमने डाला। उस दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो 2:3 में। तो फिर सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हमने x1 y1 x2 y2 माना और उसको डिवाइड कर दिया। आया समझ में कैसे अप्लाई करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब बताओ सबसे पहले तो क्या होता है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है जो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करे। ओके, 3 हिस्से डिवाइड कर देते हैं पहले ट्राइसेक्शन। ये A B तो हो गई, तो एक P पॉइंट मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। 3 हिस्से हो गए, 1 2 3 ट्राइसेक्शन, ठीक है। पॉइंट क्या दे रखा है, ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट 4 - 1, तो इसका नाम पढ़ लेते हैं 4 - 1
और -2 -3 इसका नाम पढ़ लेते हैं -2 -3। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस p का नाम भी कुछ पढ़ ले क्योंकि कुछ दे तो रखा है नहीं। तो x1 y1 पढ़ लिया, इसका नाम पढ़ लो x2 y2। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट मतलब p और q निकालो जो लाइन ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। ट्राई सेक्शन मैंने कर दिया, डायग्राम आया पहले समझ में, ट्राई सेक्शन। तो जो बात अभी हमने यहाँ पे डायग्राम में लिखी है हम उसको लैंग्वेज के थ्रू लिख देंगे। लेट p x1 y1 एंड q x2 y2 at the point of trisection, at the points of trisection। ट्राइसेक्शन का पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट, कौन गया, ऑफ द लाइन सेगमेंट। लैंग्वेज आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वही जो मैंने लिखवा रही हूँ। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या लिख दो, ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट, ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट। अब ट्राई सेक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AP है वो बराबर होगा PQ के और PQ बराबर होगा QB के। ध्यान से समझ लो पहले इस बात को। समझ गए। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो P है, अभी Q को भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए Q को दिमाग से निकाल दो। तो मैंने बोला कि P डिवाइड कर रहा है AB को 1:2 में, ठीक है। अभी दिमाग से Q को निकाल दो। दोबारा से बना लेते हैं, इस तरीके से बनाएंगे कि ये है ना, इसका नाम था A, ये पड़ा P, ये पड़ा Q और ये बड़ा B। A का नाम है 4 - 1 और इस B का नाम है -2 -3। अभी Q को दिमाग से निकाल दो। तो सबसे पहले पॉइंट में ट्राई सेक्शन वाले केस में मैंने बोला कि P डिवाइड कर रहा है AB को 1:2 में, ठीक है। मतलब Q को अभी दिमाग से निकाल दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब P का पॉइंट क्या है, x1 y1 ना, y1। तो क्या लिखा, देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड्स AB, पॉइंट P डिवाइड्स AB इंटरनली, इंटरनली मतलब अंदर की तरफ डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो 1:2 में, 1:2 में, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमने सेक्शन फार्मूला लगाना सीखा। आप लोग अपनी नोटबुक में सेक्शन फार्मूला लगाओ। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m x1 मतलब 1 × m x2 प्लस का n x1 अपॉन 1 + 2 -2 प्लस का 8/3 6/3 2। आया समझ में। सेक्शन फार्मूला लगा रखा है, सेक्शन फार्मूला लगाना सीख लो पहले। अब y1 निकाल दो आप लोग, क्या हो जाएगा, m1/2 प्लस का m2y1 अपॉन 1 + का 2 -3 - का 2/3 कितना आया, -5/3। मतलब इस x1 y1 का पॉइंट क्या हो गया, 2, -5/3। इतना आया समझ में। अब अगले केस में P को भूल जाओ, हम बोलेंगे Q ने AB को डिवाइड किया 2:1 में, ठीक है। केस सेकंड में इतना आया पहले समझ में ना। अब हम अगले केस में फिर से बनाते हैं डायग्राम। A B, P की बात तो हम कर चुके हैं, तो फिलहाल P को दिमाग से निकाल देंगे। इसका नाम है x2 y2, इसका नाम है 4 - 1 और इसका नाम है -2 -3। अब हम बोलेंगे कि Q ने AB को डिवाइड किया 2:1 में, ठीक है।
तो हम क्या लिख देंगे, करो, पॉइंट Q डिवाइड्स AB इंटरली इन द रेशियो इन द रेशियो 2:1। तो मुझे x2 का पॉइंट बताओ कितना होगा। m का काम ये कर रहा है ना, m x2 प्लस का m x1 अपॉन 2+1 कितना होगा, -4 प्लस का 4/3। 0 आ गया ये तो, कोई बात नहीं। अब y2 निकाल लेते हैं, m y2 प्लस का n y1 अपॉन 2+1। फॉर्मूला ध्यान है ना, फॉर्मूला लिख के करोगे आप लोग टेस्ट पेपर में जब भी टेस्ट होगा, ठीक है। बिना फॉर्मूले के मैं नंबर नहीं दूंगी, फॉर्मूला मेंशन ज़रूर करना है। तो ये p x2 y2 की वैल्यू क्या निकल गई, x2 की तो निकली 0 और y2 की निकली -7/3। ख़त्म, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम p को बोलेंगे कि p ने ab को 1:2 में डिवाइड किया, फिर उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। फिर हम अगले केस में बोलेंगे q ने डिवाइड किया ab को 2:1 में, फिर उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है इसमें, ध्यान से कर लेना। इम्पॉर्टेंट है वाला ट्राई सेक्शन वाला। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस -3, 10 and 6, -8 डिवाइडेड बाय -1, 6। मतलब अब की बार हमें क्या दे रखा है, किस किस को समझ में आया ये क्वेश्चन। देखो इजी है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, आ गया ए, ये ए हमें दे रखा है -3, 10। बी हमें दे रखा है 6, -8। अब की बार रेशियो निकालने के लिए बोला है। अब बीच वाला पॉइंट है -1, 6, तो बोल रहे कि रेशियो निकालो। रेशियो क्या है, किस रेशियो में डिवाइड किया। तो जब भी रेशियो निकालने की बात आती है ना, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं k/1 में डिवाइड किया। जब भी रेशियो निकालते हैं तो हम अपनी तरफ से k/1 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining -3, 10 and 6, -8 is divided by the point पॉइंट कौन सा है बीच का, -1, 10। रेशियो हमने मान लिया b k/1, मान लिया वो k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ओके, अब कैसे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। है ना, ये हमने a मान लिया, ये b मान लिया, बीच वाला पॉइंट p मान लिया ये कि k/1 में डिवाइड कर रहा है। लगा दो। देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, अब की बार हमें रेशियो दे रखा है k/1 और बीच वाला पॉइंट है -1, 6, -1, 6, ये है -3, 10 और ये है -6, -8। देखो बहुत सिंपल है। सेक्शन फॉर्मूला में हम यहाँ पे x के बराबर रखते थे ना, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y है, तो हम क्या लिखेंगे, -1 = m। m क्या है, k x2 प्लस का n x1
समझ गए, अपॉन के प्लस का 1। इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ जाएगा तो माइनस का के माइनस 1 इक्वल टू 6k माइनस का 3, माइनस का के माइनस का 6k इक्वल टू माइनस 3 प्लस का 1, माइनस का 7k इक्वल टू माइनस का 2। के की वैल्यू 2/7 आ गई। आया 2/7 आया। ऐसे ही दूसरा वाला भी करके देख सकते हो, वैसे तो आंसर आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हम दूसरा वाला केस रखते थे 6 इक्वल टू के बाई 2 प्लस का n बाई 1 अपॉन के प्लस 1। क्यों, फॉर्मूले में रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6k प्लस का 6 इक्वल टू माइनस का 8k प्लस का 10। सिक्स के प्लस का 8k इक्वल टू 10 माइनस का 6 14k इक्वल टू 4। के की वैल्यू 4/14 2/7। दोनों केस में के की वैल्यू आ रही है 2/7। ओके, तो हमारा रेशियो हमने क्या माना था, देखो रेशियो हमने माना था के रेशियो 1, तो के की वैल्यू कितनी है 2/7 रेशियो 1, तो ये लिख सकते हैं 2/7, ये इसके साथ चले गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना। बस जैसे जैसे सेक्शन फार्मूला लगाना है, जब हम सेक्शन फार्मूले में एक्स और वाई लिखते थे उसकी जगह उन्होंने बीच वाला कोऑर्डिनेट का नाम दे रखा है -1,6। ध्यान से पढ़ो, आ जाएगा समझ में, डायग्राम बनाओ, आ जाएगा समझ में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1,-5 एंड B -4,5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। रेशियो निकालना है, तो हम रेशियो क्या मान लेंगे, के रेशियो 1, लेकिन अब के बार एक्स एक्सिस दे रखा है उसने, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस के का मतलब क्या हुआ कि y 0 होगा ना, तो x,0 उसका कोऑर्डिनेट बना। समझ रहे हो मेरी बात को। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, y 0, तो उसका बीच वाला पॉइंट क्या हुआ, x 0। मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले जिसको डायग्राम समझ में आ रहा है वो उसके लिए तो ईजी हो रहा है बहुत ज़्यादा। b वाला पॉइंट है -4,5। अब देखो उन्होंने क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस, तो मतलब जो बीच वाला पॉइंट है वो x,0 है। समझ गए। और जो रेशियो है निकालना है, तो हम अपनी तरफ से रेशियो के रेशियो 1 मान लेंगे। के रेशियो 1 मानेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से सेक्शन फार्मूला लगा दो। अब की बार x के बराबर जाएगा नहीं, x इक्वल टू mx2 प्लस का nx1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और दूसरा बनेगा 0 इक्वल टू k/2 प्लस का 1 माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1। तो ये पूरा तो 0 हो गया, तो क्या बचा 5k माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू आई 1 आ गई। k की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। k की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, क्या आएगा, x इक्वल टू 1 इंटू माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस 4 प्लस 1 -3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। समझ में आ रहा है, रेशियो भी आ गया हमारा और हमारा एक्सेस भी आ गया। तो रेशियो क्या बना, हमारा काम था रेशियो निकालना, k रेशियो 1, k की जगह 1 है तो 1/1 हमारा आंसर हो गया। बाई चांस वो कोऑर्डिनेट पूछे कि x किस कोऑर्डिनेट में कर रहा है, तो हम बोलेंगे x क्या बना था, माइनस क्या माना था हमने, b को x,0, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, -3/2, 0। हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में y एक्सिस बोला होता तो हम क्या करते, y एक्सिस के लिए 0,y पढ़ते यहाँ पे। ठीक है, अगर y एक्सिस बोला होता तब,
लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज़ डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है इस क्वेश्चन में। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट माने यही कि एक्स की वैल्यू निकालो क्या होगी, ठीक है, ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीज़न। इसमें x भी दे सकता है, वो y भी दे सकता है। काम सिंपल सा है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। जैसे अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सारे डिस्टेंस फॉर्मूले में था, अब हम सेक्शन फॉर्मूले की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ऐसे करके हमको आना चाहिए कि कैसे हम लगा रहे हैं। इतने क्वेश्चंस आप करना, कीप ट्राइंग द एग्जाम्पल्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।